के ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने सिंधु जल समझौते का पानी छोड़ने को लेकर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि पाकिस्तान की किस्मत में तो रोना ही रोना है। अगर हम पानी रोकते हैं तो भी रोते हैं, अगर हम पानी छोड़ते हैं तब भी रोते हैं। उन्होंने कहा, ये हमारा पानी है, हम इसे जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। उन्होंने इस मामले में पूर्व की कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि ये तो 1960 में हमारे कुछ पाक परस्त नेताओं ने हिंदुस्तान का ध्यान न रखकर पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने का काम किया, मगर अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी वही करते हैं जिससे भारत को फायदा होता है। गौरतलब है कि भारत द्वारा सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद पाकिस्तान को जाने वाला पानी बंद कर दिया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान में इसको लेकर हल्ला मच गया। लेकिन अब जब पानी छोड़ दिया गया तब भी पाकिस्तान इस मुद्दे पर खूब हल्ला मचा रहा है। पाकिस्तान की किस्मत में तो अब रोना ही रोना है। अगर हम पानी रोकते हैं तो भी रोता है, पानी छोड़ते हैं तो भी रोता है। ये तो हमारा पानी है, हम इसे जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। वो तो 1960 में हमारे कुछ पाक परस्त नेताओं ने हिंदुस्तान का पूरा ध्यान ना रखकर पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने के लिए ये ट्रीटी कर दी थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी वही करता है जिससे भारत को फायदा होता है। जब से J&K की घटना घटी है, मोदी जी साफ शब्दों में अपना संदेश दे रहे हैं कि उसका हिसाब किया जाएगा और माकूल हिसाब किया जाएगा। और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, ऐसा उन्होंने करके दिखाया है देश को, और देश भी सारा मानता है कि हाँ, मोदी जी कह रहे हैं तो करेंगे। कब करेंगे, किस समय करेंगे, ये सारे अधिकारियों के साथ, उच्च अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत चल रही है। और जब वो समय आएगा तब दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान का क्या हाल होता है। निशाने पर है। देखिए, वो तो यही चाहते हैं, वो तो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान अलग अलग हो जाए। इसीलिए उन्होंने एक एक का नाम पूछकर और यहां तक कि कपड़े उतरवाकर वेरीफाई करके ये देखा कि हिंदू कौन है, और हिंदुओं को ही उन्होंने गोली मारी है। उन्होंने हिंदुस्तानियों को नहीं मारी, उन्होंने हिंदुओं को गोली मारी है। यानी कि वो हिंदुओं पर टारगेट करना चाहते हैं और हिंदू और मुसलमान की जो बीच गैप डालना चाहते हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे। सरकार के साथ नहीं, अच्छी बात है। हमारा हिंदुस्तान का पिछला इतिहास भी यही है कि जब कोई बाहरी हमला होता है, वैसे अंदर तो हम छोटा मोटा लड़ते रहते हैं, पर जब बाहरी हमला होता है तब हम इकट्ठे होकर हम उसका मुकाबला करते हैं। और ये अच्छी बात है कि सभी लोगों ने सरकार का साथ देने का विश्वास दिलाया है। और लोगों ने ही नहीं, बाहर के भी बहुत सारे शक्तिशाली देशों ने, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज सारे विश्व में एक विशिष्ट पहचान लिए हुए हैं और सारे बड़े बड़े देशों के भी उनको समर्थन पत्र आए हैं। देखो, ये अब इतना बड़ा कांड हुआ है तो उन्होंने रेकी तो की होगी, प्लानिंग तो की होगी। और पीछे जो उनके आका हैं, अब बताया जा रहा है उनके पास से एक सैटेलाइट फोन भी उनके पास था। तो सैटेलाइट फोन आम आदमी तो रख नहीं सकता, तो इसका मतलब ये है कि डीप रूटेड पीछे इनके आका थे जो सारा का सारा इनको गाइड कर रहे थे। और बताया तो यहाँ तक जा रहा कि इनके हेलमेट के ऊपर कैमरे लगे हुए थे, यानी एक एक को जो टारगेट दिए गए थे वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये पीछे कोई देख रहा था। तो देख रहा था, कौन देखेगा? पाकिस्तान के सिवा कौन है? पाकिस्तान ही जो है
आतंकवादियों की जन्मभूमि है। हर कौम, हर जाति की एक जन्मभूमि होती है। आतंकवादियों की जन्मभूमि पाकिस्तान है और इसका जो अंजाम है वो भुगतेगा भी पाकिस्तान। आज भुगते, कल भुगतेगा भी पाकिस्तान।